सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो एक बार फिर हम राजस्थान जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। ये क्लास लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो बिना देरी की क्लास को करते हैं चालू। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और लास्ट में कमेंट में बताना है। ठीक है ना। तो आज का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है। यानी राजस्थान का वह कौन सा भौतिक विभाग है जिसमें आपके मुकुंदरा की पहाड़ी है। शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, उपातर दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है ना। आपके उपातर दक्षिणी मैदानी प्रदेश में डूंगरपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। यानी जो आपके सिरोही है वहाँ पर अरावली की जो पहाड़ियाँ है कटी फटी, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। भाकर कहते हैं, बोराट कहते हैं, या फिर ऊपरमाल, या फिर गिरवा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाकर। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपके इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राजस्थान में बलदरा कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, बागी कृषि, गहन कृषि। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है, कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है। खेजड़ी, नीम, पलास, या फिर पीपल। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पलास। पलास के आपको जंगल की आग, जंगल की ज्वाला कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में कछारी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जो आपके राजस्थान है उसमें आपकी कछारी मृदा जैसलमेर में पाई जाती है, भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है, कोटा बूंदी में, या फिर बाड़मेर में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतपुर धौलपुर में आपके कछारी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है और बाद में बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया। जो मेजा बांध है उसका निर्माण आपके कोठारी नदी पर किया गया, मानसी पर, पार्वती पर, या फिर खारी पर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोठारी। कोठारी नदी पर आपके भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी आपसे पूछा है लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। जोजरी, सूखड़ी, गुइहा, मेंथा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, मेंथा। मेंथा आपके लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह सांवर झील में गिरती है। सांवर झील जो कि खारे पानी की झील है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, जैसलमेर में आपके राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। यहाँ पर लकड़ी के पुराने जीवाश्म मिले हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है ढेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है। जो ढेबर झील है आपके, उसे किस नाम से जाना जाता है। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। जयसमंद झील को आपके ढेबर झील कहते हैं। ढेबर झील जो कि आपके सलूम्बर ज़िले में है, पहले आपके उदयपुर में थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आपके राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है बरदर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो आपके बरदर्रा है वो आपके राजस्थान के कौन से ज़िले में है। अजमेर में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर उदयपुर में। तो जो आपके बरदर्रा है वो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अजमेर में स्थित था जो कि अभी ब्यावर में है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में, भरतपुर अलवर में, ये भरतपुर है आपकी, नागौर अजमेर में, कोटा झालावाड़ में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नागौर अजमेर में आपके कुबड़पट्टी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से ये समस्या आपके होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ माना जाता है। बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, जोधपुर से। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। बीकानेर से आपके अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है, कतरिया सर से। जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा आपके धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। जो आपके थेवा कला है आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उसके लिए आपका शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार, जोशी परिवार, कौन सा परिवार प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोनी परिवार, यानी राज सोनी परिवार आपके थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है भौराट का पठार किसके मध्य स्थित है। जो भौराट का पठार है आपके अचलगढ़ तारागढ़ के मध्य है, गोगुंदा कुमलगढ़ के मध्य है, कुमलगढ़ जावर के मध्य है या फिर जरगा अचलगढ़ के मध्य है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। गोगुंदा और कुमलगढ़ के मध्य आपके भौराट का पठार है। गोगुंदा आपके उदयपुर में है, कुमलगढ़ आपके राजसमंद में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है प्रसिद्ध बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है। जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जयपुर। ठीक है ना, जयपुर में आपके बाणगंगा का मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है। जो आपके सांझी पूजन है वो आपके कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कुमारी कन्याओं द्वारा आपके सांझी पूजन किया जाता है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है पिछवाई चित्रकला किस शैली से संबंधित है। जो आपके पिछवाई चित्रकला है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, नाथद्वारा से, कोटा से या फिर बूंदी से। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाथद्वारा शैली से आपके पिछवाई चित्रकला संबंधित है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके पीछे जो कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसे पिछवाई कहते हैं। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। यानी जसवंत थड़ा है
इसका निर्माण 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने करवाया था। वो कहाँ पे करवाया था या फिर कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर जैसलमेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जोधपुर। जोधपुर में आपके जसवंत थाड़ा स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, मेहरानगढ़ किले के पास में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान में खसगास का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? भरतपुर सवाई माधोपुर में, करौली धौलपुर में, अलवर डींग में, बाड़मेर जैसलमेर में। तो जो आपके खसगास है उससे आपके इत्र बनाई जाती है, यानी कि सेंट। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में आपके खस का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। खसगास से आपके कूलर की टाटियाँ भी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है दादूपंत की मुख्य गद्दी या पीठ कहाँ स्थित है? नरेना जयपुर में, अजमेर में, तिलवाड़ा में या फिर शाहपुरा में। तो जो आपके दादूपंत की मुख्य पीठ है वो नरेना जयपुर में है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है? जो बनी ठनी पेंटिंग है उसका संबंध आपके मेवाड़ शैली से है, हाड़ौती शैली से है, किशनगढ़ शैली से है या फिर मारवाड़ शैली से। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किशनगढ़ शैली से संबंध है आपका बनी ठनी से। बनी ठनी जो कि सामंत सिंह के समय बनाई गई पेंटिंग थी। सामंत सिंह को नागरीदास भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित किया गया है? जयसमंद को, सांबर को, राजसमंद को या फिर फतेह सागर को। तो जो आपके आर्द्रभूमि में शामिल की गई झील है वो सांवर है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। सांबर झील आपके राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयसमंद झील आपके सलूम्बर में है, सांबर झील आपके जयपुर में है मुख्य रूप से, राजसमंद झील आपके राजसमंद में है और फतेह सागर झील आपके उदयपुर में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, लोहा के लिए, सीसा जस्ता के लिए या फिर कोयला के लिए। तो आपके जावर की खानें मुख्य रूप से सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है बेंटी गांव किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? बाबू जी का, हड़बू जी का, मल्लीनाथ जी का, देवनारायण जी का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अड़बू जी सांकला का आपका मुख्य पूजा स्थल है बेंटी गांव। अड़बू जी सांकला को आपके शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। इनके जो गाड़ी है बैलगाड़ी उसकी पूजा होती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है कि भीम की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर से, बैराट से, आहड़ से, कालीबंगा से। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। बैराट सभ्यता के आपके दो स्थल है, भीम की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी। बैराट आपके कोटपुतली बहरौल जिले में है। गणेश्वर आपके नीम का थाना सीकर में है। ठीक है ना। कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, बाबू जी की या फिर रामदेव जी। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊँटों के देवता आपके बाबू जी को कहते हैं। बाबू जी का जन्म आपके कोलमंड फलोदी में हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो कैला देवी का मेला लगता है आपके सवाई माधोपुर में लगता है, धौलपुर में लगता है, करौली में लगता है या फिर हिंडौन में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। करौली में आपके कैला देवी का मंदिर है, त्रिकूट पर्वत पर है, कालीसील नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, राजस्थान में तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान क्या है? घोड़े के आभूषण है, ऊंट की सजावट की वस्तुएं है, छगड़े से संबंधित है, पुरुषों के वस्त्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं आपके, पिलान, गोरबंद, मोरखा, तंग। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।